आप लोग को इस लेक्चर में मैट्रिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो आईआईटी मेंस हो या आईआईटी एडवांस हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। मैट्रिक्स का ज़रूरत विशेषकर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पर भी आपको पढ़ना रहता है, इसलिए भी ज़्यादा पूछता है। और इसमें मैट्रिक्स में दो पार्ट्स में बताएंगे। डिटर्मिनेंट में भी कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट होता है और मैट्रिक्स में भी होता है। दोनों को इंक्लूड करके हम मैट्रिक्स में ही लास्ट में बताएंगे एक साथ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो भी एक पार्ट होगा, इसमें मैट्रिक्स में इंक्लूड होगा। दोनों को मिला दीजिएगा, मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिटर्मिनेंट से ज़्यादा पूछता है मैट्रिक्स से, क्योंकि डिटर्मिनेंट को ये मैट्रिक्स खुद इन्वॉल्व कर लिया है। बहुत सारा इसमें जो ऐसा कंसेप्ट आएगा जिसमें डिटर्मिनेंट का आपको ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए डिटर्मिनेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। आजकल डिटर्मिनेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस मैट्रिक्स से ही रहता है। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स कहीं प्लूरल वर्ड है क्या? मैट्रिसेस। एक को बोलिएगा मैट्रिक्स, एक से अधिक रहेगा तो क्या कहेंगे? मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होता है? एक सिंपल अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसी भी नंबर का या एक्सप्रेशन का या किसी भी क्वांटिटी का। तो आप बोल सकते हैं मैट्रिक्स क्या है? ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आप कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स ऐसा है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर, दैट मीन्स रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है। अब कैसे होता है वही सीखना है, आपको जानना है। कोई भी अगर एक m बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है उसको समझिएगा। यहां लिखते तो हैं m बाई n, लेकिन इसको पढ़ते क्या हैं? लिखते हैं m क्रॉस n, अब पढ़ते क्या हैं? m बाई n। क्या पढ़ेंगे? m बाई n, लिखेंगे m क्रॉस n। बस लिखने का तरीका है, इसका मतलब यहां प्रोडक्ट नहीं होता है। m बाई n लिख पढ़ते हैं, बाई लिखते हैं क्रॉस, तो m बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स में ये बहुत बार ऑर्डर, उसको हम लोग जनरली ऑर्डर बोलते हैं, इसको समटाइम्स डायमेंशन भी बोला जाता है। डायमेंशन, डायमेंशन, या इसी को समटाइम्स हम लोग साइज भी बोलते हैं। मतलब ये अगर पता चल गया ऑर्डर, तो कितना लंबा है कितना चौड़ा है वो पता चल जाएगा, साइज पता चल जाएगा। कैसे देखेंगे? तो ऑर्डर जनरली बोलते हैं उसी को डायमेंशन, उसी को साइज भी बोलते हैं। m बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स में m उसका नंबर ऑफ रोज को, टोटल नंबर ऑफ रोज कितना होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और n उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एक मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर का होगा तो उसको कैसे लिखिएगा देखिएगा। मान लीजिए A एक कोई मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का, तो आप ऐसे लिखेंगे। यहां पर m बाई n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, जनरली बिग ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, दूसरा ब्रैकेट भी यूज करते हैं। कैसे देखिएगा? m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ए क्या है? m क्या रिप्रेजेंट करता है? ए टोटल नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, और ए क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कॉलम को। ए उसी टाइप से टोटल नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। आप डिटर्मिनेंट से ही पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं क्या? रो, और वर्टिकल को बोलते हैं क्या? कॉलम। अब अंतर यही है, डिटर्मिनेंट में जितना नंबर ऑफ रो होता है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होता है, लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है। आप कितना भी नंबर ऑफ रो ले सकते हैं, कितना भी नंबर ऑफ क्या? कॉलम ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिएगा, इसका एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक विशेष तरीका होता है। यहाँ पर मान लीजिए एलिमेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वाला फर्स्ट रो है, ये वाला क्या है? फर्स्ट रो है।
इधर क्या मान लिया सेकेंड रो है, इस टाइप से रो जाता है, थर्ड रो, फोर्थ रो, सो ऑन, mth रो तक जाएगा, क्योंकि इसमें m रो हम टोटल लिए हैं। और यहाँ पर इधर से ये वाला फर्स्ट कॉलम होगा, उस टाइप से सेकेंड कॉलम होगा, C1 C2 C3 सो ऑन, n कॉलम तक जाएंगे तो यहाँ पर nth कॉलम होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी एलिमेंट को यहाँ पर हम लोग दो तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एलिमेंट है तो उसको, उसमें दो सबस्क्रिप्ट होता है। ये पहला वाला जो सबस्क्रिप्ट होता है और रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो जिस रो में होगा उसके संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा वाला कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो जिस कॉलम में होगा उसके नंबर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और किसी भी ये एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, जनरली ऐसे लिखा जाता है, समटाइम्स ऐसे भी सिंबल में लिख देगा, आई ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, आई जे, ये क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिएगा, यहां पर हमको लिखना है, यहां पर हमको लिखना है, तो क्या पहला वाला सबस्क्रिप्ट रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला क्या, कॉलम नंबर को। तो यहां पर पहला रो पहला कॉलम तो 1 1 हो गया, यहां वाला लिखेंगे तो पहला रो दूसरा कॉलम तो 1 2, यहां वाला लिखेंगे तो पहला रो और क्या, तीसरा कॉलम, तो ऐसा हो जाएगा, सो ऑन। यहां वाला लिखेंगे तो पहला रो और क्या, nth कॉलम, तो ऐसा हो जाएगा। मीन्स पहला रो नंबर दूसरा कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उसी टाइप से दूसरा रो में लिखते हैं, ये दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा रो और क्या, तीसरा कॉलम, सो ऑन। यहाँ वाला क्या हो जाएगा, ये दूसरा रो और क्या, nth कॉलम। इस टाइप से आप एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस टाइप से मान लीजिए इसमें m रो लिए हैं, तो ए mth रो और पहला कॉलम, फिर उसके बाद यहाँ वाला mth रो और सेकेंड कॉलम, mth रो और क्या, ए थर्ड कॉलम, सो ऑन। यहाँ पर m ऑफ क्या, n हो जाएगा, ऐसा है। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। m बाई n ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है तो m रो है ऐसे हॉरिजॉन्टली और n क्या है, कॉलम्स है। यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, इसी को दूसरे तरीका से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सिंबल में, देखिएगा, AIJ, ठीक है, और ऐसे स्मॉल ब्रैकेट ऐसे लिख दीजिए। तो ये भी इसी मैट्रिक्स को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर IJ का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। तो आप बोल सकते हैं I का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 1 से कहां तक जाएगा, m तक, और J का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, 1 से लेके कहां तक, n तक। ये जनरली बिग ब्रैकेट से किसी मैट्रिक्स को मींस ये नंबर्स का एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, देखिए, और बिग ब्रैकेट से क्या हम लोग अंदर में इनक्लोज कर देते हैं, और इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। एक जस्ट एक अरेंजमेंट है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक अरेंजमेंट है और अरेंजमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए एक बात ध्यान रखेंगे, कहीं भी कभी भी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकाला जाता है। मैट्रिक्स कोई एक नंबर नहीं है, मैट्रिक्स एक जस्ट अरेंजमेंट है। जबकि आप डिटरमिनेंट पढ़े हैं, वो डिटरमिनेंट एक एक्सप्रेशन होता है जिसका वैल्यू निकाले थे आप, पूरे डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट का वैल्यू ही निकालते आ रहे थे। लेकिन मैट्रिक्स एक जस्ट अरेंजमेंट है, उसका वैल्यू कुछ होता नहीं है, वो वैल्यू हम लोग उसका नहीं निकालते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए, कोई वैल्यू इसका नहीं होता, क्योंकि जस्ट ये ध्यान रखेंगे कि अरेंजमेंट है, नंबर का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट का कोई वैल्यू नहीं हो सकता है। तो इसको बिग ब्रैकेट के अंदर में इंक्लोज करके लिखते हैं, या समटाइम्स हम लोग इसी को ऐसे और करके लिखते हैं, ए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में भी क्या करते हैं, इंक्लोज करके, या डिटरमिनेंट को दो वर्टिकल लाइन के अंदर में लिखते हैं, या दो वर्टिकल लाइन दोनों साइड से लिखते हैं, मीन्स ऐसे AIJ और इधर से भी। तो इस टाइप से हम लोग मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं और उसके अननोन एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एलिमेंट्स लिखने का जो तरीका है ये पता होना चाहिए, नहीं तो आगे आप फंस जाएंगे। बहुत सारा डिफिनेशंस इसके टर्म में हम लोग लिखते हैं। अब जैसे आपसे पूछते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं A, देखिए 2 3 मान लेते हैं 4 है, -1 है, 0 है, और समथिंग -2 है, ऐसा है। तो अगर हम कहेंगे
कि इसमें बताइए ए ऑफ क्या 2 3 एलिमेंट क्या होगा, तो क्या कहेंगे? इसमें देखिए सबसे पहला एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है, 2 रो है, 2 हो गया, और कितना कॉलम है? 3 कॉलम है। तो 2/3 ऑर्डर का ये क्या है? मैट्रिक्स है। 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें 2 3 निकालना है, मतलब रो नंबर क्या होना चाहिए? दूसरा, और कॉलम नंबर क्या है? तीसरा। यहां का यही एलिमेंट हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। ठीक है। उसी टाइप से अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए A12 तो क्या हो जाएगा? ए रो नंबर क्या है? 1, तो इसमें चले जाइए। कॉलम नंबर कितना है? 2, तो इसमें चले जाइए। मीन्स दोनों में मैच कर रहा है, कितना? 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक और बात आपको इसमें आपको बताना है, और एक एग्जाम्पल आपको बताए हैं कि कभी भी कोई मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ से आप लिख सकते हैं एम नंबर ऑफ रो है, एन नंबर ऑफ कॉलम है, दोनों को क्या करिए? प्रोडक्ट कर दीजिए, तो एम एन नंबर ऑफ क्या हो जाएगा? टोटल एलिमेंट। जैसे इसमें कहा जाए कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 2 × 3 मीन 6 टोटल नंबर ऑफ क्या? एलिमेंट्स है। तो इस टाइप से मैट्रिक्स में हम लोग कहते हैं इसी को, ये सब जो हम लोग मैट्रिक्स के अंदर में जो नंबर लिखते हैं या एक्सप्रेशन लिखते हैं या कोई भी एक क्वांटिटी होगा, इसी सब को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट या इंट्रीज। तो ये मैट्रिक्स का मतलब होता है। अब नेक्स्ट बात आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सारा डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स का जरूरत पड़ता है, जो आपको प्रॉब्लम्स में जरूरत पड़ते रहेगा। तो चलिए डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स के बारे, टाइप्स के बारे में आपको बताते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखिएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या होता है? आप देख चुके हैं कि m से रिप्रेजेंट करते हैं क्या? टोटल नंबर ऑफ रो को, और n से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम को। हॉरिजेंटल को रो बोलते हैं, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। तो अगर m का वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ रो अगर 1 होता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं ऐसे 1 2 -3। एक क्या है? एक ही रो है, कॉलम कितना भी रहे एक ही रो है, इसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? देखिएगा ऐसा है, एक ही कॉलम हो, एक ही कॉलम हो, इफ n इज इक्वल टू क्या? 1 हो, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं। रो कितना भी हो, कॉलम एक ही हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? तो आप कॉलम मैट्रिक्स। जैसे देखिए हम लिखते हैं 0 -1 और 4, एक क्या है? एक कॉलम मैट्रिक्स है। उस टाइप से आगे देखिए हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है? देखिएगा ऐसा मैट्रिक्स जो हॉरिजेंटल दिखे। हॉरिजेंटल ऐसा कब दिखेगा? जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से क्या हो? कम हो। मतलब m का वैल्यू n से क्या हो? कम हो, तो वो उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल हॉरिजेंटल दिखना चाहिए, ये भी एक हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स कम है। तो जैसे 1 2 3 -1 0 और 4, एक क्या है? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। 2 रो है, 3 कॉलम है, इसलिए ये हॉरिजेंटल टाइप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए अगर ऐसा हो जो वर्टिकली दिखे, ऐसे दिखे, जैसे ये भी एक वर्टिकल मैट्रिक्स है, मीन्स उसमें ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ रो क्या हो? नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से अधिक हो। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा ऐसे लिख देते हैं 0 1 -1 0 2 4, ये क्या है? वर्टिकल दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से अधिक होना चाहिए। दूसरा है देखिए नेक्स्ट सिंगलटन मैट्रिक्स।
सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स नाम से क्लियर है। सिंगलटन मतलब जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, कंटेन ओनली वन एलिमेंट, कंटेन ओनली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट कंटेन करता है, उसी को बोलते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 5, ये 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगलटन मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को ही समटाइम्स जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सभी एलिमेंट जीरो हो, चाहे किसी भी ऑर्डर को हो, उसमें कितना भी नंबर ऑफ रो हो, कितना भी नंबर कॉलम हो, लेकिन ये सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ऑल एलिमेंट क्या होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स जीरो, तो उसको हम लोग बोलते हैं नल मैट्रिक्स। जैसे देखिए यहाँ पर लिखते हैं और जनरली उसको ओ से या जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 0 0 0 0, एक क्या है, एक नल मैट्रिक्स है, ऐसा है। दूसरा है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है क्या, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें m इक्वल टू क्या होता है, n। m इक्वल टू क्या, n। इफ m इक्वल टू क्या हो जाए, n के बराबर हो जाए, तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऐसा है 1 2 3 4, ये 2 बाई क्या है, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर n बाई n ऑर्डर का रहेगा, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का स्क्वायर में, मान लीजिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर का है, ऐसा है, ए मैट्रिक्स है। जनरली कोई मैट्रिक्स होता है तो उसको कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं। तो n बाई n ऑर्डर का कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको n बाई n नहीं बोल के सीधा इसको बोला जाता है n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, या सीधा n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, या सीधा n ऑर्डर का मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो n बाई n ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, तो हम लोग n बाई n नहीं कह के सिंपली n ऑर्डर का मैट्रिक्स या n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और है, देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा हो जब m इज नॉट इक्वल टू क्या, n, मीन्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे देखिए ऐसा हो जाए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं हो, 3 4 5 6, एक क्या है, रो 2 ही है, कॉलम कितना है, 3 है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप्स आपको सिखाते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ऐसा होता है इफ m इक्वल टू n हो, मतलब स्क्वायर हो, एंड साथ में aij इक्वल टू क्या हो, 0 फॉर ऑल, ए फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j। इसका मतलब समझिए, पहले यहां आइए, इसको हम एक लेते हैं, यहां पर मैट्रिक्स लेते हैं, देखिएगा समझिएगा। ऐसा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, यहां पर लेंगे 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो 1 1 पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, यहाँ पर दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ पर तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो और क्या, दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इस पर एक बात ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आगे ये ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। ये इसको बोलते हैं डायगोनल। जैसे आप डिटर्मिनेंट में देखें उसी टाइप से, कभी भी डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब सेम होता है, और सेकेंडरी डायगोनल अलग बात है। ओ जैसा आप डिटर्मिनेंट में देखें तो वैसा ही होता है, लेकिन
कभी भी वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल डिफाइंड होता है। जैसे ही जब डायगोनल का बात आ गया मैट्रिक्स में या सेकेंडरी डायगोनल का बात आ गया, तुरंत दिमाग में डालना है कि वो क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मीन्स एम इक्वल टू क्या, एन होगा। तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, इसको डायगोनल बोलिए या प्रिंसिपल डायगोनल बोलिए, प्रिंसिपल डायगोनल कहिए या डायगोनल बोलिए, एक ही बात होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डायगोनल, इसको सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी डायगोनल के अलोंग जो एलिमेंट होता है उसमें आई इक्वल टू क्या होता है, जे होता है। जैसे ही आई इक्वल टू जे का बात आया, देखिए आई जे आई जे आई जे इक्वल है, कहाँ होता है, डायगोनल एलिमेंट्स में होता है। और जैसे ही डायगोनल से नीचे जाइएगा, डायगोनल से ये नीचे का एलिमेंट्स देखिएगा, ये वाला, तो इसमें इसमें क्या होता है, आई क्या होता है, जे से बड़ा, मतलब आई का वैल्यू जे के बराबर नहीं होता है। लेकिन आई क्या होता है नीचे में, जे से बड़ा होता है, आई जे से बड़ा, आई जे से बड़ा, आई जे से बड़ा। और डायगोनल से जब ऊपर में जाइएगा, ये वाला डायगोनल से ऊपर का एलिमेंट है, तो डायगोनल से ऊपर में आई जे से क्या होता है, छोटा होता है। मतलब यहां भी आई क्या है, जे के बराबर नहीं है, लेकिन आई जे से क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए और ध्यान दीजिए, यहां पर डायगोनल एलिमेंट में आई इक्वल टू जे होता है, डायगोनल से नीचे आई जे से के बराबर। अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, डिफिनेशन देखिए, ध्यान दीजिए, एम इक्वल टू एन, मतलब क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। एंड साथ में ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो आई इक्वल टू जे ए है, नॉट है, तब वो सब क्या है, जीरो है, मतलब ये सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तब हम लोग इसको क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब इसको इतना जो लिखा हुआ है, इसको कह सकते हैं नन डायगोनल एलिमेंट, नन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो आप कह सकते हैं ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका नन डायगोनल एलिमेंट जीरो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए, डायगोनल के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया है, मतलब वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ध्यान रहे, वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन नन डायगोनल एलिमेंट्स पक्का जीरो होना ही चाहिए। ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि अच्छा बोला जा रहा है नन डायगोनल एलिमेंट जीरो, तो ये वाला जीरो होना चाहिए, ये नन जीरो, ऐसा नहीं। डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। मान लिया -1 हम ले लेते हैं, 2 और ए वाला जीरो ले लेते हैं, और बाकी सब तो जीरो होना ही चाहिए, जीरो जीरो जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी, यहाँ पर लिए हैं वो कुछ सबका सब भी जीरो हो सकता है, लेकिन नन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए। नन डायगोनल एलिमेंट्स का जीरो, तो ये 3x3 ऑर्डर का क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स को एक स्पेशल तरीका भी है रिप्रेजेंट करने का, उसमें डायगोनल एलिमेंट ही अननोन है, बाकी सब तो नोन ही है, जीरो जीरो है उसके डिफिनेशन में ही। इसलिए इसको डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिख दिया जाता है, डैग मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स, एंड ब्रैकेट में उसका सभी डायगोनल एलिमेंट्स को लिख लिया जाता है ऑर्डर में। मीन्स पहला वाला डायगोनल का डायगोनल यही है, तो पहला वाला एलिमेंट पहले लिख लीजिए, उसके बाद क्या दूसरा का, उसके बाद क्या तीसरा का। उसी टाइप से मान लीजिए 4 का रहता तो सभी 4 डायगोनल, n रहता तो n हो जाता। इस टाइप से डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है। अब देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स था, इसी का स्पेशल केस होता है अब दो और मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, और स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या होता है देखिए, उधर आगे चलते हैं। यहां पर ऐसा है, नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों में से कोई बात बोलिए,
एक ही मतलब है। क्या होता है देखिएगा, क्या होता है। तो ऐसा है, आप कह सकते हैं मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, इफ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। एंड डायगोनल मैट्रिक्स में क्या क्या होता है आप जानते हैं। एंड साथ में क्या होना चाहिए, ए आई जे इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। आई इक्वल टू जे कब होता है, डायगोनल एलिमेंट में। मीन्स सभी डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए, मीन्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों में कोई बोलिए, दोनों का मतलब सेम होता है। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, m इक्वल टू एन एंड क्या ए आई जे इक्वल टू क्या 0 फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j। मीन्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है 1 1, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यूनिट मैट्रिक्स। जैसे देखिए हम लिखते हैं ऐसा 1 0 0 1, तो ये क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। यहां पर यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ऑर्डर भी मेंशन करना है तो उसके सबस्क्रिप्ट में जितना ऑर्डर रहता है वो लगा देते हैं। मतलब जैसे ये 2 ऑर्डर का है तो इसको हम लोग I2 से लिख देंगे, या सिंपली आई से भी लिखते हैं। लेकिन 2 ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब 2 ऑर्डर का है, ऐसे सिंपली आइडेंटिटी पता चलता है। जैसे हम I3 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, 1 और 0 0 और 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब। उस टाइप से अब देखिए यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब तो आपको बता दिए। दूसरा बात आपको सिखाते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है देखिए समझिए। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे बोल सकते हैं, इफ डायगोनल मैट्रिक्स एंड साथ में सभी डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, सेम हो। लैम्डा मतलब कोई भी नंबर हो, ओ फॉर किसके लिए, फॉर आई इक्वल टू क्या जे के लिए। आई जे कब होता है, जब डायगोनल एलिमेंट्स होता है। इसका मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स। ऐसा कहा जाए आई इक्वल टू जे कहाँ होता है, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आपको बताए हैं। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स। जैसे देखिएगा हम लिखते हैं ऐसे, लिखते हैं मान लीजिए 3 0 0 3, तो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स सेम है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलर मैट्रिक्स। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 आप आगे सीखेंगे कॉमन लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स को तो सारे एलिमेंट से कॉमन लेते हैं, तो इसमें से 3 कॉमन लेंगे, जैसे ही एक क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए बन जाएगा 1 0 0 1, इसलिए इसको सिंपली 3i भी लिखा जाता है, 3i या I2 से लिख दिए। तो कभी भी कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ मिले आइडेंटिटी इनटू कोई नंबर, मतलब वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। क्योंकि आइडेंटिटी मतलब 1 1 हो गया और उसमें कुछ मल्टीप्लाइड है, उसका सारे डायगोनल में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं मान लीजिए साइन ऑफ एक्स ऑफ क्या I3, इसका मतलब क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। मीन्स आप इसको लिख सकते हैं साइन एक्स 0 0 0 साइन ऑफ एक्स और 0 0 0 और क्या साइन ऑफ एक्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये होता है स्केलर मैट्रिक्स का मतलब। आगे बढ़ते हैं और कुछ करते हैं। देखिए नेक्स्ट बात, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, 2 टाइप का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, और दूसरा क्या होता है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, क्या होता है देखिएगा। इफ
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, इफ m इक्वल टू n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका आप बोल सकते हैं ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज ग्रेटर देन जे। आपको बताए थे आई जे से कब बड़ा होता है, जब डायगोनल से नीचे होता है। मीन्स दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल से नीचे का सारा एलिमेंट 0 होता है, उसी को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा। ऐसा है डायगोनल से नीचे का सारा 0 होना ही चाहिए, ऊपर का कुछ भी हो सकता है। मीन्स यहाँ 3 ऑर्डर का हम ले रहे हैं एक मैट्रिक्स, ए 0 है, यहाँ पर 0 0 है, ये वाला सब कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ स्टार स्टार लिख देते हैं, स्टार स्टार स्टार, यहाँ पर ये वाला स्टार स्टार स्टार, मतलब ये कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, लेकिन डायगोनल से नीचे का सारा क्या होना चाहिए, 0। आपको बताए थे डायगोनल से नीचे में ही क्या होता है, आई जे से क्या बड़ा होता है। तो अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल से नीचे का सारा 0, तो उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स आई उसका क्या होना चाहिए, जे से बड़ा। तो जब जब आई जे से बड़ा होता है वो सभी एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम टाइप से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसका रिवर्स। देखिए ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल से ऊपर का सारा 0 होता है, मीन्स ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज क्या लेस देन जे, आई लेस देन जे होना चाहिए। मतलब इसका हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसका मतलब क्या, एलिमेंट्स एभव डायगोनल क्या होना चाहिए, 0। और यहाँ पर इसका मतलब तो स्क्वायर हो ही गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्स बिलो डायगोनल क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। तो यहाँ डायगोनल से ऊपर का सारा 0 होता है, तो ऐसा अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग कहते हैं लोअर ट्रायंगल। उल्टा लोअर में डायगोनल से ऊपर का सारा 0 और अपर में डायगोनल से नीचे का सारा 0। तो देखिएगा कुछ एग्जाम्पल से समझिए इसको, जैसे ए 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो डायगोनल वाला एलिमेंट 0 हो भी सकता है, नहीं भी। डायगोनल से ऊपर वाला सारा 0 होना चाहिए, ये सब 0 होना चाहिए। इधर वाला 0 हो भी सकता है, नहीं भी। इसको स्टार करके ऐसे लिख दे रहे हैं, मतलब ये सब कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो। ये डायगोनल से ऊपर का सारा 0, डायगोनल से नीचे का सारा 0, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दोनों को बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा है। अब आपसे बोला जाए, 2 चीज लेते हैं, देखिए। तो आपको हम कहते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स ले रहे हैं, हम एक डायगोनल मैट्रिक्स ले रहे हैं, एन ऑर्डर का है, A1 A2 एंड सो ऑन एन है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, तो ऐसा हो जाएगा यहाँ से A1 0 0 0 सो ऑन 0, यहाँ पर 0, ए वाला A2 एंड 0 0 सो ऑन 0। यहाँ पर आप लेंगे तो 0 0 और A3 एंड सो ऑन 0 0 0। यहाँ पर उसी टाइप से 0 0 0 सो ऑन, यहाँ पर क्या होगा एन। ये क्या है, n बाई एन ऑर्डर का है। हम पूछेंगे कि इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। कोई भी अगर डायगोनल मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का है, तो उसमें मिनिमम कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा। अब मिनिमम क्यों कहा जा रहा है, देखिएगा, आपका ये डायगोनल एलिमेंट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर वो 0 हो गया तो और बढ़ जाएगा, अगर उस 0 नहीं हुआ तो कम से कम ये सब तो डिफिनीशन के लिए 0 होना ही चाहिए। डायगोनल को छोड़ के बाकी सब तो 0 होना ही चाहिए। डायगोनल एलिमेंट 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं। यहाँ पर A3 है, इधर 0 है, ठीक है। तो
डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, जीरो हो भी सकता है, इसलिए मिनिमम जीरो, ये सब तो इतना जीरो तो होगा ही, उसी को काउंट करना है। तो कैसे काउंट करिएगा देखिएगा, जितना डायगोनल से नीचे जीरो होगा उतना ही डायगोनल से ऊपर जीरो होगा। तो हम डायगोनल से नीचे का काउंट कर लेते हैं, उसी का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ डायगोनल से नीचे का। अब n इसमें रो है, तो पहला रो में एक भी जीरो नहीं है, दूसरा रो में एक जीरो है, तीसरा रो में, यहां डायगोनल से खाली नीचे का हम काउंट कर रहे हैं, डायगोनल से नीचे में, या आप ऐसे करिए, इससे आसान ये होगा। आप देख सकते हैं टोटल n रो है, इसमें n-1 नंबर ऑफ जीरो है। टोटल n अगर सब रहता तो n रहता, तो n-1 जीरो है, इसमें भी n-1 जीरो है, इसमें भी क्या n-1 जीरो है, इसमें भी क्या n-1 जीरो है। तो n-1 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 कितना बार, n बार। तो n टाइम्स इनटू क्या n-1 मीन्स दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n नंबर ऑफ क्या होगा, मिनिमम इतना नंबर ऑफ जीरो होगा। उसी टाइप से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरो पूछा जाए तो क्या कहिएगा, नंबर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज उसमें देखा जाए ऑफ n ऑर्डर में, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर बोल देते हैं। तो क्या होगा देखिएगा, यहीं से देखिए, ये वाला इसी का आधा हो जाएगा। नहीं, अगर n ऑर्डर का होगा तो डायगोनल से नीचे का सारा जीरो होना ही चाहिए अगर अपर ट्रायंगुलर होगा तो, और मिनिमम, ये सब जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए मिनिमम लिखा हुआ है। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरो अगर कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, चाहे अपर हो या लोअर हो, तो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, आधा। मीन्स अगर अपर होगा तो नीचे वाला सारा जीरो होना चाहिए, और अगर लोअर होगा तो ऊपर वाला सारा जीरो होना ही चाहिए, और बाकी जीरो हो भी नहीं सकता है नहीं भी हो सकता है। इसलिए जितना डायगोनल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरो होगा उसी का क्या होगा, आधा। ठीक है, एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस n बाई क्या 2, क्योंकि जितना ऊपर में उतना ही नीचे में जीरोज होगा, तो वो टोटल इतना है, तो ये हो गया, ये नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा। चलिए और आगे, तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस था कुछ। अब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस आप लोग को बताने जा रहे हैं, देखिएगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना है, सुनना है। क्या है इसमें, मीन्स दो मैट्रिक्स रहेगा तो उसको सम कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे कैसे करेंगे, किसी मैट्रिक्स में कुछ मल्टीप्लाई कैसे होता है, और दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये सारा बात आपको अलजेब्रा में सीखना है। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स। देखिएगा, स्केलर कहने का मतलब होता है यहां पर स्केलर, आज छूट गया, स्केलर कहने का मतलब होता है नन मैट्रिक्स क्वांटिटी। नन मैट्रिक्स कोई भी क्वांटिटी है उसको हम लोग यहाँ स्केलर बोलते हैं, वेक्टर वाला वेक्टर स्केलर नहीं। तो यहाँ स्केलर का मतलब जो मैट्रिक्स नहीं है। तो देखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, मान लेते हैं हम ए बी सी और क्या यहाँ पर 1 2 3 है। कोई भी मैट्रिक्स में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका तरीका होता है, इसके सारे एलिमेंट में वो मल्टीप्लाइड हो जाता है। मतलब ए वाला ऐसा हो जाएगा, ए लैम्डा ऑफ ए, लैम्डा ऑफ बी, लैम्डा ऑफ क्या सी, और यहाँ लैम्डा और 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, ऐसा बन जाएगा। तो कभी भी किसी मैट्रिक्स में कुछ मल्टीप्लाई करेगा तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और उसी टाइप से अगर कोई मैट्रिक्स से का सारे एलिमेंट में कुछ कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन को बाहर करके मैट्रिक्स के सिंबल से लिख सकते हैं। दोनों साइड से यूज होता है। जबकि डिटरमिनेंट में आप सीखे हैं, कभी भी कुछ मल्टीप्लाई करते हैं
तो उसके एक ही रो में या एक ही कॉलम में मल्टीप्लाइड होता है। लेकिन मैट्रिक्स में जब भी कुछ मल्टीप्लाइड होगा तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और कभी भी कुछ कॉमन लेना है तो सारे एलिमेंट में कुछ कॉमन फैक्टर होगा, तो सारे एलिमेंट से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेके लिख देते हैं, दोनों साइड से होता है। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। दूसरा देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स ऑफ कोई मैट्रिक्स या कोई भी नंबर का या कोई भी क्वांटिटी का एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है उसका निगेटिव। सिंपल बात है, किसी भी मैट्रिक्स हो या कुछ भी, उसके निगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल को, किसी भी चीज का रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब हो गया उस नंबर का या जो भी क्वांटिटी है उसका माइनस, और मल्टीप्लिकेटिव का होता है उसका मतलब रेसिप्रोकल। तो ऑफ ए इज माइनस ऑफ क्या, ए, यही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4 है, ये मैट्रिक्स है, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो इसका निगेटिव। तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ मल्टीप्लाइड होगा, सारे एलिमेंट में। तो -1 -2 -3 -4। तो ये होता है एडिटिव इन्वर्स का मतलब। आगे बढ़ते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस। देखिए, दो मैट्रिक्स इक्वल होता है जब दो चीज हो, उसका ऑर्डर इक्वल हो और साथ में उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो आप बोल सकते हैं टू, लिख देते हैं टू इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, इफ देयर ऑर्डर्स इक्वल या सेम, ऑर्डर सेम, एंड दूसरा क्या होना चाहिए, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, ये दोनों चीज होना चाहिए। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो उसका सबसे पहला बात हो गया, उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, पहला बात। दूसरा, उसका हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वल। क्या कहने का मतलब है, देखिए एग्जांपल समझिए। जैसे हम लेते हैं ए बी सी डी, एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 3 4। तो ए अगर इक्वल बोलेंगे तो सबसे पहले ऑर्डर देखिए। तो ए कितना बाई कितना ऑर्डर का है, 2 रो और 2 कॉलम, तो 2 बाई 2 ऑर्डर का है। और ए कितना ऑर्डर का है, तो ए भी 2 बाई 2 ऑर्डर का है। तो ये दोनों सेम हो गया। तो सबसे पहले इसको देख लीजिएगा। अगर यही सेम नहीं हुआ ऑर्डर तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखने का जरूरत नहीं है। तो ऑर्डर इसका सेम है। अब ये मैट्रिक्स तभी इक्वल होगा जब सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, मतलब यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या, फर्स्ट के बराबर, सभी करस्पॉन्डिंग। एक भी अगर इधर उधर हुआ तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता है, वो अरेंजमेंट होता है। तो जो ये अरेंजमेंट है एग्जैक्टली वह यही अरेंजमेंट यहाँ होना चाहिए। तो दोनों अरेंजमेंट अगर शेप साइज में भी सेम हो और जहाँ का जो एलिमेंट है वहीं रहे, तभी वो इक्वल का रहेगा। क्योंकि मैट्रिक्स वैल्यू नहीं है, अरेंजमेंट है। तो ए का वैल्यू 1 होना चाहिए, साथ में क्या बी का वैल्यू 2 होना चाहिए, साथ में क्या सी का वैल्यू क्या 3 होना चाहिए, साथ में क्या डी का वैल्यू क्या 4 होना चाहिए। तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता मैट्रिक्स का, सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वल होना चाहिए, सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो ए दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो उसका कहानी है। नेक्स्ट, दो मैट्रिक्स अगर का सम या सबट्रैक्शन कैसे करिएगा उसको बताते हैं। सम एंड सबट्रैक्शन ऑफ टू सेम ऑर्डर मैट्रिक्स। तो सबसे पहला बात हो गया, सम या सबट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम।
जब ऑर्डर ही सेम नहीं होगा तो हम लोग सम और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला बात दिमाग में रहना चाहिए। और अगर ओ ऑर्डर सेम हो गया तब सेम, और हम लोग सम और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं उसको देखिएगा। ए बी सी डी ई एफ है, ऐसा है, या इसको ऐसे देते हैं एक्स वाई जेड है, ऐसा है, एक मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का है? ए 2/3 है, 2 रो है 3 कॉलम है, तो 2/3 ऑर्डर का है। और इसमें हमको एक दूसरे मैट्रिक्स को इसी ऑर्डर का है 1 2 3 4 5 6, इसको ऐड करना है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि क्या ऐड करने जा रहे हैं ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो ये भी 2/3 है, ये भी 2/, हम लोग सम कर सकते हैं, ये सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ तो एडिशन नहीं कर सकते। वैल्यू तो है नहीं कि वैल्यू निकाल के, मैट्रिक्स का तो वैल्यू होता ही नहीं है कि वैल्यू निकाल के हम जोड़ लेंगे, तो नहीं कर सकते। तो करते कैसे हैं देखिएगा, उसको समझिएगा। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जब भी सेम ऑर्डर का दो मैट्रिक्स को सम करना है तो सभी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं। मीन्स पहला को पहला से तो a प्लस क्या हो जाएगा 1, दूसरा को दूसरा से तो b प्लस क्या हो जाएगा 2, तीसरा को तीसरा से, सभी को क्रॉसपॉन्डिंग सम कर देना है। तो a क्या है c प्लस क्या हो जाएगा 3, ए चौथा को यहाँ पर है ए वाला x प्लस क्या 4 हो जाएगा, यहाँ का एलिमेंट यहाँ से तो y प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ का एलिमेंट यहाँ से तो z प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो दो मैट्रिक्स को सम करना है, ऐसे कर लेंगे। मान लीजिए आपको आ गया सब्सट्रैक्शन करने के लिए, सब कुछ वैसा ही सेम कंडीशन है। मान लीजिए इसमें मैट्रिक्स में इसको घटाना है, तो यही काम करना है, ऑर्डर पहले सेम होना चाहिए। सेम है, हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा देंगे तो a माइनस क्या 1, यहाँ माइनस हो जाएगा, b माइनस क्या 2, c माइनस क्या 3, x माइनस क्या 4, y माइनस क्या 5, z माइनस क्या 6। तो a सम सब्सट्रैक्शन और ये अलजेब्रिक ऑपरेशन है। इससे रिलेटेड एक छोटा कुछ क्वेश्चंस बता के और आइडिया देते हैं। और मल्टीप्लिकेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। लेकिन आईटी का प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा कुछ बेसिक प्रॉब्लम पहले बता के इसका कंसेप्ट को डेवलप करवा देते हैं, फिर आईटी का तो PYQ चलेगा ही चलेगा। तो थोड़ा सा बेसिक कुछ क्वेश्चंस इसका, ये सब जो आप पढ़े हैं उसमें अप्लाई करते हैं। देखिएगा, बेसिक क्वेश्चन में कुछ अप्लाई करते हैं, फिर उसको देखेंगे। जैसे देखिए यही क्वेश्चन है, कहा गया है सोल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड टी। इस इक्वेशन को सोल्व करना है। मैट्रिक्स इक्वेशन जब भी सोल्व करना हो, ये मैट्रिक्स इक्वेशन इसको बोलते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन को जब भी, अब उसमें दो टाइप से मैट्रिक्स इक्वेशन में सोल्व करने के लिए आएगा। एक तरह से मैट्रिक्स इक्वेशन है, एक मीन्स अननोन को कंटेन करता हुआ मैट्रिक्स है, दोनों साइड है, तो मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं। उसमें का आपको अननोन एलिमेंट फाइंड करना रहेगा और बहुत बार पूरा का पूरा मैट्रिक्स ही फाइंड करना रहेगा, तो ऐसे को बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। तो जब भी रहे तो आपको क्या करना है, दोनों साइड एक सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स बना देना है, जो भी आप पढ़े उससे। और LHS RHS में दो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है इक्वल, उसको अप्लाई कर देना है। तो देखिए वही काम हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर इसको करना है तो इसका सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर, 2 मल्टीप्लाई कहाँ होगा, सभी एलिमेंट में होगा। तो यहाँ 2z हो जाएगा और ये 2 ऑफ y हो जाएगा, ये 2 ऑफ t हो जाएगा। और यहाँ पर सेम टाइप से क्या होगा, सभी में मल्टीप्लाई होगा, 3 -3 0 और 6 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या सभी में मल्टीप्लाइड होगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करें 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप दो मैट्रिक्स है, दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करिएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो 2x प्लस क्या हो जाएगा 3, फिर उसके बाद क्या 2z और माइनस क्या 3, यहाँ पर 2y प्लस क्या 0, एंड फिर यहाँ पर 80 है, 2t प्लस क्या 2t प्लस क्या 6, और इस साइड में क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ 9 15 12 और क्या 18 है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो सभी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू क्या 9, मतलब यहाँ से x निकालेंगे तो क्या इतना 6/2 मतलब क्या 3 हो जाएगा।
यहाँ पर 2y इज इक्वल टू क्या है, तो 12, मतलब क्या, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 2z माइनस 3 इक्वल टू 3 इज इक्वल टू कितना है, 15 है। तो यहाँ से हम लोग z निकालेंगे तो 18 बाई क्या, 2, मतलब क्या, 9 हो जाएगा। फिर ए क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी इक्वल, तो 2t एंड फिर क्या प्लस 6 इज इक्वल टू क्या, तो 18 हो जाएगा। और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस 6 कितना बनेगा, 12 बाई 2 मीन्स 6 हो जाएगा। तो t का वैल्यू क्या हो गया, 6। तो ऐसे को बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन, सभी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रहना चाहिए। कोई भी अगर मान लीजिए ऐसा इक्वेशन बनता है जो इक्वल कर रहे हैं, दो अननोन उसमें आ रहा है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये आपको सिखाने के लिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है, आपको सीखना चाहिए। देखिए ऐसा कहा जा रहा है, जैसे आपको बोला जा रहा है 3x प्लस क्या 7 एंड 5 ऐसा है, y एन प्लस 1 एंड 2 माइनस 3x, ये मैट्रिक्स क्या है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है, कौन सा है, 0 y माइनस 2 8 और 4 है। ये भी एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, ऐसा ही है, 2 माइनस 6 3x एंड प्लस 7, ठीक है। आपको एक्स वाई फाइंड करना है, ठीक है, दो मैट्रिक्स इक्वल है। तो देखिए इसमें क्या हम बताना चाह रहे हैं, तो अभी देखें क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल कर देंगे, तो यहां पर 3x प्लस 7 इक्वल टू क्या, 0 लिख देंगे, एंड ए वाला भी इक्वल होना चाहिए, तो 2 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या, 4 लिख देंगे, एंड ए वाई प्लस 1 क्या होना चाहिए, 8 के बराबर, एंड ए वाला 5 क्या होना चाहिए, y माइनस 2 के बराबर, सब इक्वल होना चाहिए। अब देखिएगा ये चार यहां से इक्वेशन बन रहा है, एक्स वाई दो अननोन है, तो ये नहीं कि दो इक्वेशन ये लीजिए और सोल्व करके आंसर लिख दीजिए, गड़बड़ हो जाएगा। आपको इसमें जितना इक्वेशन बन रहा है सबको सेटिस्फाई करता हुआ आपको वेरिएबल का वैल्यू होना चाहिए। भले ही आपको एक दो इक्वेशन से ही सॉल्यूशन मिल जाए, लेकिन जो वैल्यू आए वो सभी इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, ये चेक करना होना, क्योंकि एंड है मींस सभी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो आप अगर मान लीजिए खाली इसी को लेके चल देते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो इससे x का वो वैल्यू आया जो इसको बराबर करेगा, हो सकता है वो x का वैल्यू इस दोनों एलिमेंट को बराबर नहीं कर रहा हो, इसलिए सभी इक्वेशन को क्या करना है, आपको सेटिस्फाई करते हुए वैल्यू लिखना है। अगर सब में अलग अलग अननोन है जैसे यहां पर है, तब तो कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर अननोन अगर कॉमन हो रहा है तो सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ वैल्यू होना चाहिए। इसमें स्टूडेंट बहुत बार गलती कर बैठते हैं कि एक आध इक्वेशन को देखे और फटाक से आंसर कर दिए या उसका यूज कर लिए। अब ऐसा नहीं पूछेगा कंपटीशन में, लेकिन इसका यूज करते हुए तो पूछेगा ना, तो फिर गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए ध्यान रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहां से अगर हम निकालेंगे, यहां से निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना आया, तो -7 बाई क्या 3, और यहां से निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना आया, देखिए 3 -2/3, है ना, तो -2 दोनों कॉमन है क्या, नहीं है, नो कॉमन वैल्यू, नो कॉमन नहीं है। जबकि y वाला को देखते हैं, थोड़ा सा y को देखते हैं, तो यहां से y इज इक्वल टू -+7, और यहां से क्या है, y इक्वल टू 7, ये तो ठीक है, कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। तो अब ये नहीं कह दिया कि y का वैल्यू कॉमन वैल्यू 7 होगा और x का वैल्यू नहीं होगा, ऐसा कहेंगे क्या, नहीं, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, दोनों x y का वैल्यू। तो हम कहेंगे कि एक्स वाई का कोई वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है, एक कभी इक्वल नहीं हो सकता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं नो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स फ्रॉम क्या, बिलोंग्स फ्रॉम क्या 5। आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं क्या, ये 5 से बिलोंग करेगा,
एक भी वैल्यू ऑर्डर पेयर नहीं होगा। आप x का वैल्यू -7/3 देंगे तो a वाला 0 हो जाएगा, लेकिन a इक्वल नहीं होगा। और मैट्रिक्स इक्वल होता है जब सभी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है, ऐसा होता है। एक और क्वेश्चन बता देते हैं उसके बाद और आगे देखेंगे। देखिए यही है, कहा जा रहा है x और y निकालिए। एक तरह से दो मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स इक्वेशन से आपको x और y का वैल्यू निकालना है। x और y का वैल्यू निकालना है। x और y मैट्रिक्स है, एक्स वाई निकालिए। अब एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों का सम इतना है। एक मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों का सम ऐसा है। तो एक्स वाई दो मैट्रिक्स का सम निकालना है। तो मैट्रिक्स का वैल्यू तो होता नहीं कि वैल्यू निकाल के आप करिएगा। तो सिंपल, जैसे आप कोई इक्वेशन को सोल्व करते हैं उसी टाइप से सोल्व करिए। क्या करिएगा, देखिए यहां पर हम एक को एलिमिनेट कर देते हैं, दूसरा निकाल लेते हैं। अगर x निकालना है तो y को एलिमिनेट कर देते हैं। तो y का कोफिशिएंट दोनों में सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और घटा देते हैं। तो इसको सेकेंड में हम क्या करते हैं, 3 इंटू क्या, ऐसे 3 इंटू क्या, इक्वेशन सेकेंड, और माइनस क्या कर देते हैं, अब फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, y एलिमिनेट हो जाएगा, x निकल जाएगा। तो ये काम करते हैं, लेफ्ट में लेफ्ट के लिए, राइट में राइट के लिए। तो देखिएगा कर रहे हैं, 3 सेकेंड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 मल्टीप्लाई करिए तो 9x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 6 ऑफ y हो जाएगा। और इसमें 2 मल्टीप्लाई करके घटाना है तो -2 इंटू क्या, 2 4 हो जाएगा, 4 ऑफ x एंड प्लस कितना, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना है, 6 ऑफ y। इसलिए ऐसा किए हैं कि कोफिशिएंट सेम हो गया, एक खत्म हो गया, एक खत्म हो गया, हमारा x निकल जाएगा। अब राइट में भी यही काम करना है। तो राइट में भी यही काम करना है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें 3 मल्टीप्लाई करना है तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 3 यहाँ -6 हो जाएगा, यहाँ 3 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहां 3 मल्टीप्लाई करें 15 हो जाएगा। तो सेकेंड में 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस क्या करना है, फर्स्ट में 2 मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करना है। तो यही में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 हो जाएगा, इसमें 2 6 हो जाएगा, यहाँ 2 8 हो जाएगा, और 0 में कुछ भी वैसा ही रहेगा। अब देखिए क्या हो गया, हम लोग को x निकालना है। तो 9x - 4x 5x बनेगा, 5 ऑफ x। और राइट साइड में देखिएगा यहां पर क्या होगा, तो 6 - 4 2 हो जाए, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स घटाएंगे, -6 - 6 0 हो जाए, अब -12 हो जाएगा, और -3 माइनस ऑफ 8 कितना बनेगा, -11 हो जाएगा, और 15 - 0 15 हो जाएगा। और x निकालना है तो यहां पर 5 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड कर दिए तो कहाँ डिवाइड करिए, दोनों से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यहाँ क्या बनेगा, x। तो डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए, कहाँ होगा, सारे एलिमेंट में। तो सारे एलिमेंट में डिवाइड कर दीजिए तो क्या बनेगा, 2/5। यहाँ क्या बनेगा, -12/5। यहाँ क्या, -11/5। यहाँ क्या, 3। यही क्या हो गया, x मैट्रिक्स निकल के आ गया। सेम टाइप से अगर हमको y निकालना है तो क्या करेंगे, सेम टाइप से x का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे और सब एलिमिनेट करेंगे उसको। तो उसके लिए हिंट लिख देते हैं, आप करिएगा। तो देखिएगा x को एलिमिनेट करना है तो हम ऐसा करते हैं, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, माइनस क्या कर दीजिए, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू इक्वेशन क्या, सेकेंड, और यहां से y निकाल लीजिए, निकलेगा। तो सेम टाइप से y मैट्रिक्स निकाल लीजिएगा। क्या, अच्छा यहां पर सेकेंड ही लिख दिए हैं, हाँ ठीक है, ये वाला सेकेंड है, ये वाला क्या है, फर्स्ट होगा, ये वाला दोनों सेकेंड लिख दिए थे। तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएं, ऐसा हो गया। और इसमें फर्स्ट में करिएगा तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, घटाइएगा खत्म हो जाएगा, y निकल जाएगा। तो सेम टाइप से y आपको निकाल लेना है। तो ये था आपका मैट्रिक्स का कुछ बेसिक बात। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग बताएंगे
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो थोड़ा ज़्यादा कंसेप्ट वाला होता है और सबसे ज़्यादा उसी का मैट्रिक्स में पूरे यूज होता है। पूरा मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको बताएंगे और जैसे वो आएगा तो डीपीपी भी देंगे। तो इस टाइप से आपको करना है, सबको अच्छा से पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट लेक्चर तो मंडे को, ठीक है, चाहिए।